पार्लियामेंट में उनके छोटे पैजामे को देखकर पूरा पार्लियामेंट हंसता है। काशीराम जी के लिए कुछ करना चाह रहे थे। राहुल बाबू, इतने साल तक 65 साल आपकी सरकार थी, कभी आपने किसी पिछड़े समाज के लिए कुछ किया? विपक्ष बहुत हताश निराश है। 2044 सत्ता में नहीं आने वाला। आज राष्ट्रीय आजीविका मिशन जो यूपी SRLM है, उसके तत्वाधान में 10 दिवसीय सरस मेले का प्रारंभ हुआ है, जो यहाँ पर लगातार चलेगा। और इस मेले का उद्देश्य एक ही है कि जो हमारे समूह के 7 गरीब परिवारों की दीदियां जुड़ी हुई हैं, जो अपना कोई ना कोई उत्पाद बनाने का काम करती हैं, इस मेले में उनके स्टॉल लगेंगे और दीदियां भी खरीदेंगी और प्रयागवासी भी खरीदेंगे, प्रदेशवासी भी खरीदेंगे। यहाँ सामान बहुत बेहतरीन मिल रहे हैं। दीदियों की आमदनी बढ़े, दीदियों का सशक्तिकरण हो, गरीब परिवार अमीर परिवार बने, विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के तर्ज पर विकसित परिवार बने, इसी लक्ष्य के अंतर्गत ये कार्यक्रम है। आज भी अभी दिन भर कार्यक्रम चलेगा, कल भी चलेगा, 10 दिन का कार्यक्रम। विपक्ष क्राइसिस कर रहा है गैस को लेकर के, इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष बहुत हताश निराश है। 2044 सत्ता में नहीं आने वाला, इसलिए इस प्रकार की ऐतिहासिक प्रधानमंत्री मोदी जी, पूज्य योगी महाराज जी, केशव मौर्य जी उप मुख्यमंत्री, इनकी सोच को मैं प्रणाम करता हूं कि महिलाओं को सशक्तिकरण करके इतना बड़ा इस मेला लगाया गया। हजारों हमारी दीदियां आई, जिनको लखपति दीदी प्रधानमंत्री की योजनाओं ने बनाया। अब वो करोड़पति दीदी कैसे बनेंगी, इनका बहुत अच्छा भाषण सुनने को मिला। केशव जी ने कैसे उनमें उत्साहवर्धन किया कि 1 करोड़ समूह की महिलाओं को 3 करोड़ तक कैसे पहुंचाना है, कैसे हर घर में रोजगार देना महिलाओं को, बेटियों को। यही प्रधानमंत्री जी का सपना है। उसको साकार करने के लिए इतना बड़ा समागम ये संगम पर हुआ, ऐतिहासिक दृश्य था। मैं गोरखपुर से ये दृश्य पाकर बड़ा अपने प्रधानमंत्री पर, अपनी सरकार पर मुझे आज बहुत गौरव हो रहा है कि मेरे देश की महिलाएं, मेरी गरीब महिलाएं, मेरे गांव की महिलाओं को ताकतवर मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी बना रहे हैं, ताकतवर भाजपा बना रही है, उनकी योजनाएं बना रही है। ये अपने आंखों से देखने मिला। कुछ गीत हुआ, कुछ संगीत हुआ, बहुत सारी बातें हुई। राहुल गांधी जी की भी बातें सुने कि काशीराम जी के लिए कुछ करना चाह रहे थे। तो राहुल बाबू, इतने साल तक 65 साल आपकी सरकार थी, कभी आपने किसी पिछड़े समाज के लिए कुछ किया? कभी आपने काशीराम जी के लिए नहीं, अभी आप भारत रत्न मांग रहे हैं। ये सुनकर हमको बड़ी हंसी आती है, जैसे कि पार्लियामेंट में उनके छोटे पैजामे को देखकर पूरा पार्लियामेंट हंसता है, उनकी सोच को देखकर हंसता है। तो ये दुखद है। 9 करोड़ रुपया कैसे अपोजिशन, ये राहुल गांधी जी और उनकी टीम बर्बाद कर रही है देश की जनता का। सदन चलने नहीं देना, उत्पात मचाना, लोकसभा अध्यक्ष पर हस्तक्षेप करना, तो कागज के टुकड़े फेंकना, आसन पे चढ़ जाना, इससे दुखद पल मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था, ना देखा था। जो सदन में देख रहा हूं, देश की जनता भी देख रही है। 1 मिनट का 2.5 लाख रुपया लगता है। देश की मेहनत की जनता की गाढ़ी कमाई का जो सदन में लगता है 1 मिनट का 2.5 लाख रुपया, 9 करोड़ रुपया एक दिन का ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। ये भी देश की जनता देख रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जो भारत की नीतियां हैं वो कठपुतली बनकर रह गए, अब यूएस डील कर रहा है भारत को, जो चाहे जिस भी मामले में। ये सब ये झूठी बात है। पूरा विश्व प्रधानमंत्री मोदी जी को देखता है, उनके आचरण को देखता है, प्रधानमंत्री मोदी जी के हस्तक्षेप को मानता है कि अगर वो यूक्रेन की लड़ाई में बोले या ईरान की लड़ाई में बोले तो प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों का आज वजन से देखा जाता है। एक गंभीर नेता के रूप में उनकी छवि है। अखिलेश यादव ने एलपीजी को लेकर के लगातार सवाल उठाया। उन्होंने कहा झूठ है, अफवाह है, भ्रामक सोच, ये गलत सोच है। कोरोना के टाइम पे भी ये लोगों ने यही किया था, यही सपा ने किया था। ये गलत बात है। सब जगह एलपीजी है। देश की जनता को कृपया आप लोग भ्रमित ना करें। सारी सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी तरह से करके रखी है। एलपीजी गैस हर जगह अवेलेबल है। आपको नियम से कॉल करना है, बुकिंग करनी है, वो आपके घर पे सिलेंडर डिलीवर होगा। ये झूठ अफवाह में कृपया कोई ना पड़े। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।